खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। गर्दन कटी लाश का हुआ खुलासा और प्रेमी के प्यार में पागल पत्नी को पकड़ा। थानागाजी पुलिस ने 200 सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद किया पर्दाफाश। खैरतल में श्वानों ने फिर मासूम बच्ची पर हमला कर किया गंभीर रूप से घायल। हाल ही किरवारी गांव में एक अन्य बालिका की ली थी जान। तेज रफ्तार वाहनों ने 2 लोगों की ली जान। छठी मील और ठेकड़ा पर हुए हादसे। और मकर संक्रांति पर दान पुण्य का चला दौर, विभिन्न स्थानों पर हुए आयोजन। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। थानागाजी में मिली गर्दन कटी लाश का खुलासा हो गया है। सामने आया है कि पत्नी ने ही प्रेम में पागल होकर घटना को अंजाम दिया था। गौरतलब है कि थानागाजी थाने के पास 9 जनवरी को नदी किनारे एक अज्ञात व्यक्ति की गर्दन कटी लाश मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने FSL टीम की सहायता से जांच आरंभ की। साथ ही 2 दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। मृतक की शिनाख्त महुआ कला निवासी रामपाल मीणा के रूप में हुई थी। संदेह के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी छोटी को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो पता लगा कि पति रामपाल उसके प्रेमी सुभाष के साथ रहने में बाधा बन रहा था। ऐसे में दोनों ने मिलकर चाकू से उसकी गर्दन काट शव को नदी के पास फेंक दिया। SHO राजेश मीणा ने बताया कि जुर्म कबूल करने के बाद मृतक की पत्नी छोटी को ACGM रेणु साकित के समक्ष पेश किया गया। महिला को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने में SP और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अन्य पुलिसकर्मियों के साथ कांस्टेबल हरवीर ने अहम भूमिका निभाई। इस दौरान थानागाजी से लेकर अखबापुर और मालाखेड़ा तक CCTV कैमरों की बारीकी से जांच की गई। 9 जनवरी को हमारे पास भी एक सूचना मिली कि थाने से जस्ट मास्टर 200-300 मीटर दूर एक लाश पड़ी है, जिस पर मैं और CO साहब हमारे सभी अधिकारी मौके पहुँचे और लाश का देखा गया तो लाश की जो गर्दन है या कटी हुई थी, नाक कटा हुआ था, जिस पर हम हालात अधिकारियों को बताए गए। निर्देशानुसार हमने एक टीम बनाई और टीम के बाद में हमने FSL टीम बुलाई और फिर इस बॉडी को मोर्चे पर रखवाया। शनाख्त के खूब प्रयास किए गए, CCTV कैमरे आसपास सब देखे गए। इसके बाद में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई। उस टीम द्वारा आसपास के CCTV कैमरे संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की। फिर हमें पता लगा कि लड़का आदमी का नाम रामपाल मीणा है, जो निवासी महुआ कला थाना मालाखेड़ा का रहने वाला है। वहाँ घर वालों ने जाकर संपर्क किया तब उन्होंने पहचान की। पहचान करने के बाद में शक के दायरे पे उसकी पत्नी को दस्तयाब करके लेके आए। उससे पूछताछ की तो उसने बड़ा जुर्म कबूल किया कि मेरा पति मेरे दोस्ती में रोड़ा अटकाता था। उसी बात को लेकर मैंने जो थानागाजी का एक सुभाष शर्मा है उससे मैंने उसका मर्डर करवा दिया है। और बाद अनुसंधान के जो मृतका की मिसेज है मुलजिम छोटी बीवी, उसको अरेस्ट कर लिया है, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। अन्य मुलजिमान की तलाश जारी है। तो सर इसने किस तरह बताया भाई, कैसे इसको मारा, बेहोश किया, क्या किया, किस तरह इसने सर? इसने बताया कि मैं आज से 4-5 साल पहले मैं थानागाजी में मजदूरी करती थी। उस दौरान मेरी एक सुभाष का लड़का है, उससे मेरी दोस्ती हो गई थी और दोस्ती इतनी गहरी होगी, बाद में दोनों बावल एक जगह पड़ती है, वहाँ पे दोनों ने पति पत्नी रूप में रहकर मजदूरी भी की। उसके बाद इसके जो छोटी देवी इसके पति को पता लगा कि दोनों की दोस्ती है, तो वो बार बार उसको परेशान करता था। उस बात को लेकर उसे नाराज थी, वो उसको मरवाना चाहती थी और सुभाष से उसने लास्ट में उसको मरवाई दिया। खैरतल में एक बार फिर श्वानों की हैवानियत सामने आई है। इन्होंने कुछ अरसे पहले एक मासूम की जान ली थी, वहीं अब 3 साल की मासूम बच्ची को घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची जानिस्ता के परिजन उसे लेकर सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि बच्ची शाहपुर गांव में घर के बाहर खेल रही थी। इसी बीच आवारा श्वानों ने हमला किया और उसके सिर और आंखों पर काट लिया।
इसी दौरान परिजनों ने उसके चंगुल से मासूम को बचा लिया। चिकित्सक नेहा शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। ये एक मरीज आई थी अभी इमरजेंसी में, जानिस्ता नाम की मरीज है, उसके कुत्ते ने काट लिया है ना। तो उसके पूरे चेहरे पर चोट के निशान है, फोरहेड पे है, आंख के पास काफ़ी बड़ा घाव है। तो हमने उसको इमरजेंसी में जो ट्रीटमेंट दे दिया है, सीरम भी लगवा दिया, वैक्सीन भी लगवा दी। लेकिन आगे हमने उनको अलवर इसलिए भेजा है कि सर्जन की एक राय ले ली जाए कि इसको बंद करना है नहीं करना। नॉर्मली वुंड को बंद नहीं करते हैं, नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ता है, इसलिए भेजा है एक बार अलवर के लिए। कितने उनके टाँके आए हैं? टाँके मैंने लगवाए नहीं है, उनको सर्जन की राय के लिए ही मैंने अलवर भेजा है, क्योंकि चोट बड़ी है। हो सकता है अगर सर्जन को लगता है कि उसको बंद करना है। नॉर्मली ऐसे डॉग बाइट को केस को बंद नहीं करते हैं, खुला ही रखते हैं, जिससे वैक्स मतलब वायरस का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो। बाकी एक राय के लिए मैंने अलवर भेजा है मरीज को। मुबारक है मेरा तो। कहाँ के रहने वाले? ग्राम शाहपुर निवासी। कैसे ये बच्ची के? ये घर में खेल रही थी, लावारिस कुत्ता अचानक आया और हमला कर दिया चेहरे पे। कितने साल की बच्ची है? 3 साल की। आप क्या लगते हो उनके? चाचा जी। तो अब इसमें कहाँ रेफर किया है? अलवर। कितने टाँके आए बच्चे के? टाँके नहीं लगाए अभी, ये कुत्ते कैसे नहीं। हॉस्पिटल में आपको एम्बुलेंस मुहैया कराई कि नहीं कराई? एम्बुलेंस कह रहे थे, लेकिन हमारे पास पर्सनल गाड़ी है, इस वजह से हम पर्सनल जा रहे हैं। गौरतलब है कि 1 जनवरी को खैरतल के किरवारी गांव में 7 साल की मासूम बच्चे को श्वानों ने नोच कर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बावजूद आवारा श्वानों को रेस्क्यू करने का दावा थोथा निकला एवं फिर से इसी तरह की घटना सामने आई है। तेज रफ्तार वाहन आए दिन हादसों की वजह बन रहे हैं। अलवर के सदर थाना अंतर्गत छठी मील के समीप स्विफ्ट डिजायर कार की चपेट में आने से परीक्षा देने आए 2 युवकों में से एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे को गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार हरियाणा के पुन्हाना थाना क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय मोइन खान और उसका साथी इस्ताक बाइक से अलवर यूनिवर्सिटी में पेपर देने के लिए आ रहे थे। छठी मील के समीप तेज गति से आ रही एक स्विफ्ट गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे 25 वर्षीय मोइन की मौत हो गई। वहीं इस्ताक को गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय स्थित आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उधर सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मामला ये है कि कल दिनांक 13 की बात है, 13/1/2025 को शाम को 7:15 बजे की बात है। ये मृतक है, इसका मृतक का नाम है मोइन खान, पिता का नाम जुबेर खान, जाति से मेव है, उम्र 24 साल इसकी। ये टूंडला का रहने वाला है, पुन्हाना क्षेत्र हरियाणा में। तो ये और इसका कोई साथी है इस्ताक, ये मोटरसाइकिल से कोई यहाँ एग्जाम लॉर्ड्स कॉलेज है, इसमें एग्जाम देने के लिए आ रहे थे। इधर से कोई स्विफ्ट गाड़ी अलवर की तरफ से रॉन्ग साइड में गई थी और इनकी मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी। तो इसकी जो ये है मृतक, इसकी तो मृत्यु होगी वहीं, और एक इसका जो दोस्त है ये इस्ताक, ये घायल हो गया। और वहीं बगड़ तिराया थाना अंतर्गत ग्राम ठेकड़ा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सड़क पार कर रहे एक कबाड़ी की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय उल्फत खान ने ठेकड़ा के समीप 1 महीने पहले ही कबाड़ी की दुकान खोली थी। सोमवार शाम वह अपनी दुकान बंद कर सड़क पार कर घर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन चालक उसे टक्कर मारकर फरार हो गया। सामान्य चिकित्सालय में उपचार के दौरान उल्फत खान की मौत हो गई। ये बगड़ के तिराहे के पास में ठेकड़ा पड़ता है, वहाँ पे एक कल अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक उल्फत सनो फजर मोहम्मद जाति मेव निवासी जखोकर थाना बिछोर नूमेवात हरियाणा का घायल हो गया, जिसको जीएच अलवर लेकर आए, दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। तो अभी ये क्या करता था, कहाँ से आ रहा था? ये कोई कबाड़ी की दुकान वगैरह कर रखी है ठेकड़ा स्टैंड पे, वहाँ दुकानों के पास में रोड क्रॉस कर रहा था। रोड क्रॉस करते समय कोई अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया। काम वाम क्या करता है, कुछ पता लगा? तो ये कबाड़े के काम करते हैं, जो गाँव में कबाड़े वगैरह भी उनके वहाँ दुकान कर रखी है। कितने लंबे समय से था यहाँ पर? ये तो अभी आए थे, ये बता रहे हैं घर वाले की 1 महीने पहले दुकान खोली थी यहाँ पर आके ठेकड़ा के पास। वैसे हरियाणा साइड के रहने वाले। पोस्टमार्टम करा? हाँ, पोस्टमार्टम कार्रवाई हो रही है।
अलवर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय में हाल ही नर्सिंग कर्मी और मरीज परिजन के बीच विवाद सामने आया था। इसे लेकर कार्य बहिष्कार भी हुआ। वहीं अब एक वीडियो से नर्सिंग कर्मियों और चिकित्सकों द्वारा मरीजों से व्यवहार पर सवाल उठ रहे हैं। पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान इस वीडियो में कथित तौर पर नर्सिंग कर्मियों को बधाई दे रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि 1 साल पहले भी ऐसी घटना में सबने महिला को ठोका और फिर पुलिस को दे दिया। यह वीडियो कथित रूप से हालिया घटना के बाद हुई बैठक का बताया जा रहा है। हालांकि पीएमओ से जब वीडियो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गलतफहमी होना बताया। हाँ, शिशु चिकित्सालय में जो कमियां हैं उसमें सुधार के लिए और अपग्रेडेशन के लिए तो उसके लिए मीटिंग थी और कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे RSRDC, PWD और शिशु विभाग के अधीक्षक इनको बुलाया गया था और इनसे मीटिंग करके कि इसमें किस तरीके से इसको अच्छे से बनाया जा सकता है। सुविधा बढ़ा घटना हुई, आपका एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने अच्छा किया, उसको अच्छा पीटा महिला को और फिर पुलिस में आप गए। नहीं, महिला को पीटा ही नहीं है उसमें, ऐसे नहीं बधाई दे रहे हैं पीटने के ऊपर। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। वो आपका ही वीडियो लगातार गलत वायरल हो रहा है मंच से। आप मुझे लगता है कि गलतफहमी हो गई है, कोई चीज उससे रिलेटेड नहीं था, वो कोई अलग चीज थी। उधर मामले पर महिला और उनके परिजनों का कहना है कि शिशु चिकित्सालय में उनका बच्चा भर्ती था। डीग जिले के कैतवाड़ा से वे अपने बच्चे को यहां दिखाने आए थे, लेकिन बच्चे को बाहर का दूध पिलाना था और ऐसे में महिला दूध लेकर अस्पताल में जा रही थी। इसी दौरान गार्ड ने उसे रोका और आरोप है कि महिला से मारपीट कर उसके बाल तक खींच दिए। इसके बाद बिना इलाज के भगा दिया और बच्चे को अब निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। नहीं सर, वह झूठ बोल रही थी। सुबह 8 बजे का टाइम था, मैं दूध लेके जा रही थी, बच्चे को अंदर से बुलाई, उन्होंने फोन किया था तो तब उन्होंने गार्ड रोकी। उन्होंने कह रहा अभी मत जाओ और जा रहा। मैंने कहा अंकल थोड़ा सा जाने दे। उसने फिर कुछ ना कही, वो जा रहा तो मैं साथ चली गई। फिर पीछे से हल्ला करता करता आया, फिर भीतर ही जो गई और गार्ड उसने कही है जबरदस्ती घुसी है। मैं तो बच्चे के पास पहुंची भी नहीं थी। उनने सबन ने इसको खींचो, भगाओ, पुलिस को बुलाए, जबरदस्ती घुस रही है ये वे। फिर सारा स्टाफ आ गया था, सबने फिर मारपीट की। कितने लोग थे? गार्ड कितने थे? गार्ड हुए एक पतला सा लड़का था और वह अंकल था गेट पे, उसने ही करवाया था सब कुछ। अकेले जबरदस्ती घुस गई इसमें। आपने वो नर्स से मारपीट की? नहीं सर, गलत है, मेरे से की थी। देखो यहाँ पे चोट है, यहाँ पे और इधर से सर 15-20 थी, पूरा स्टाफ वो सारा बार खींच लिए सर का, सब चिपट गई थी वहाँ पे। तो अभी पुलिस को आपने पूरी घटनाक्रम बताया, क्या रहा? हाँ सर, बताया। उदयपुर की घटना आपको कोई याद है? नहीं सर, मेरे को मुझे नहीं पता। इन्होंने बना दी? इन्होंने बना दी सर। तो क्या लगता है यूनियन की वजह से माहौल बना दी? आप सर वो डॉक्टर नहीं तो और सारा स्टाफ हुए जो झाड़ू वाड़ू दे सारी चिपट गई। डॉक्टर ने तो अपने ऊपर ले रही है ठडी से, अगर मेरे को मारा, ये मारा, मैं इसको फंसवाऊंगी। खुद भी बोल रही थी अगर इसको पिटवाना, ये करना, वो करना। तो वहाँ पर कैमरा नहीं था? सर नहीं पता, अगर हो तो खूब देख सकते हो। बच्चे की तरफ बहुत नाजुक स्थिति है उसकी, हम प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और बिल्कुल ज़्यादा सीरियस है बच्चा। तो इसे हम शाम को छोड़ के गए, हम घर पर चले गए। इसकी बहन थी बड़ी, वो 6 दिन से उन्हीं दी, रात में सोन ना दी, बच्चे परेशान ज़्यादा करे, तो इसलिए हम चले गए घर। यानी कही थी बहन मैं रह लूँगी। ये सुबह ही 8-1 बजे से एक दूध ले गई बच्चा के लिए। माँ का दूध उतरता नहीं है, वो ऊपर का दूध पीता है। ये दूध ले गई, दूध लेके वापसी आ रही और झट उस गार्ड ने इसे धक्का देकर खींच ले गए अंदर। और फिर वो नर्स आ गई, नर्स ने आते ही इसकी कनपट्टी पर रैप मारा, नखून से यहाँ से छील दिया। और फिर वो गार्ड आ गए, पूरे 8-10 वे हो गए वहाँ। नर्स वरस सबन ने खींच डोला, सर का बाढ़ इतना उपाड़ दिया। अभी मेरे मोबाइल में फोटो है वो बाढ़न के पूरा। और गार्ड डोले लाठी ले जान कितनी होत दिया छोरी के, खूब मारी, मन करे। और हमारी कोई सुनाई ना, यही की हुई है, हमारे पे केस कर दियो। हम वहाँ गया, आगे कोई सुनाई ना हुई। आपकी FIR ना ली, नो कि तुम्हारी ना चलेगी, डॉक्टर को ही चलेगा। डॉक्टर बोल रहा, मैं उनसे कह भी रहा, मैंने भाई
माफी दे दो गलती सलती की, वो मानने को तैयार नहीं बिल्कुल भी। हर साल 14 जनवरी को सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस यानी वेटरन्स डे मनाया जाता है। यह दिवस उन सैनिकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी सेवाएं दी हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर करतार सिंह ने बताया कि इस दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पा के योगदान और सेवाओं को याद किया जाता है। साथ ही जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में एक समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान वीर नारियों और वीरता पदक धारकों का सम्मान किया गया। इसके अलावा शहीद स्मारक पर शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुनकर निराकरण करने का आश्वासन भी दिया गया। आज भारतवर्ष के अंदर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में वेटरन डे मनाया जा रहा है। ये वेटरन डे उन सब योद्धाओं की याद में है जिन्होंने भारतीय सेनाओं में नौकरी की, रिटायर हो गए और अब देश की किसी न किसी रूप में सेवा कर रहे हैं। ये दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन को हमारे पहले CNC कमांडर इन चीफ जनरल फील्ड मार्शल लेटरॉन फील्ड मार्शल करियप्पा साहब इस दिन रिटायर हुए थे। तो उन सब योद्धाओं को याद करते हुए वेटरन का असली जो वेटरन का रूप है वो ये है कि वो देश की सेवा ऑनर और प्राइड के साथ करते हैं और रिटायर होने के बाद भी देश की सेवा करते रहते हैं। और इस दिन सब उन योद्धाओं को याद किया जाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और जिनके खानदान अभी भी सेनाओं में नौकरी कर रहे हैं। अग्निवीर में जो नौजवान आज शहीद हो जाता है तो इसको भी श्रेणी में रखा गया है। मिल जाए। अग्निवीर एक अंडर ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन स्कीम है। ये सब ठीक ठाक हो जाएगा समय आने पर और जो भी शहीद होता है अग्निवीर उसको पूरी सुविधाएं दी जाती है जो कि बाकी एक नॉर्मल सिपाही को, एक सोल्जर को मिलती है। यहाँ आज कौन कौन पदाधिकारी हमारे हम जितने भी अधिकारी देशो जवान यहाँ पर अलवर में सेटल है या अलवर जिले में सेटल है वो सब यहाँ आए हैं। कलेक्टर साहब और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस साहब जो है वो यहाँ आकर इस फंक्शन की शोभा बढ़ाएंगे। उसके बाद थोड़ा अंदर फंक्शन है जहाँ पर वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा। अलवर की NAB थाना पुलिस ने धारदार चाकू लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। ASI मोहनलाल ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ट्रांसपोर्ट नगर ओवरब्रिज के पास पहुंची। यहाँ एक युवक धारदार हथियार लेकर घूम रहा था और किसी वारदात की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी मुंगस का निवासी सतनाम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रांसपोर्ट नगर ओवरब्रिज के पास साइड में एक व्यक्ति को अवैध हथियार धारदार चाकू बिना लाइसेंस के पाए जाने पर सतनाम सिंह सन ऑफ जगीर सिंह, जाति राय सिख, उम्र 26 साल, निवासी मुंगस का जनता कॉलोनी को गिरफ्तार किया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसके कब्जे से क्या चाकू मिला है? एक धारदार हथियार चाकू मिला है। और वहीं अलवर की NAB थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। जनता कॉलोनी का जगदीश सोमवार शाम को रामनगर कॉलोनी के पार्क में अवैध रूप से शराब बेच रहा था। उसके कब्जे से पुलिस ने 54 पौवे भी बरामद किए हैं। ये जगदीश जग्गी है, जनता कॉलोनी का रहने वाला है। ये कल शाम को 6, 4:30, 5 बजे के लगभग रामनगर कॉलोनी चाहे खाली मैदान है उस पे अवैध देसी शराब के 54 पौवे लेके जा रहा था, जिसमें लाइसेंस नहीं होने पर उसको गिरफ्तार किया था, जिसको आज कोर्ट में पेश किया। और भी कोई अपराधी के इसमें रिकॉर्ड सामने आए? अभी रिकॉर्ड इसमें कोई नहीं आया। कितने पौवे बरामद हुए? 54 न्यायालय पेश किया जाएंगे, पेश करने। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मंगलवार को अनेक आयोजन हुए, साथ ही दान पुण्य का दौर चला। अलवर में विद्युत निगम सेवानिवृत्त कल्याण समिति द्वारा अस्पतालों में फल वितरित किए गए। समिति के सदस्य जिला अस्पताल से जनाना एवं शिशु अस्पताल में पहुंचे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री गोपाल और अध्यक्ष शिवचरण गोयल ने बताया कि लगातार 10 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा समिति नेत्र चिकित्सा शिविर भी लगाती है। निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति अलवर प्रतिवर्ष की भांति मकर संक्रांति पर दान पुण्य में विश्वास रखते हुए हम सामान्य चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय और शिशु चिकित्सालय, सैटेलाइट हॉस्पिटल कालाकुआ में सब लोगों को सेव का वितरण कर रहे हैं। सब मरीजों को 2 एक बेड के ऊपर।
आगे कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? हमारा कार्यक्रम सामाजिक लोगों के अंदर जो है इस प्रकार की सामाजिक सेवा करने का कार्यक्रम हमारी कल्याण समिति है, जो हम समय समय पे इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। मेरा नाम एस सी गोयल है, मैं अपनी समिति का अध्यक्ष हूँ और हमारे साथी जो है श्री गोपाल जी हमारे उपाध्यक्ष हैं। हम हर साल अपनी समिति की ओर से जो हमारे मेंबर्स हैं वो कलेक्शन करते हैं और जन सेवा के लिए हमने हर मकर संक्रांति को फल वितरण करते हैं हर मरीजों के बेड पर। और उसी उद्देश्य से हमने सभी सामान्य चिकित्सालय, जनाना अस्पताल और बच्चों का अस्पताल, काला कुआं सैटेलाइट हॉस्पिटल, इन सभी में हम मरीजों के लिए फल वितरण कर रहे हैं, जिसमें सेब। और अभी इसी जनवरी में ही हम जो सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे हैं उनके लिए जर्सी या गर्म कपड़े जैसे भी उनकी ड्रेस में होती हैं वो भी हम उनको वितरण कराएंगे। इसके लिए हमने सारा पूरा कलेक्शन किया हुआ है और जल्दी से जल्दी हम इसका भी कार्यक्रम पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। और वहीं हर साल की तरह अलवर के वीर चौक पर गौ सेवा कैंप लगाया गया। इस दौरान नागरिकों ने गायों के लिए चारा और राशि आदि प्रदान की। संगठन मंत्री लक्ष्मीकांत जैन और संरक्षक बच्चू सिंह ने बताया कि श्री दिगंबर जैन सुधा सागर गौशाला समिति की तरफ से 25 वर्षों से यह शिविर लगता आ रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि बगड़ तिराई के समीप स्थित सुधा सागर गौशाला में तस्करों से छुड़ाई गई एवं अन्य निराश्रित गायों की देखभाल की जाती है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यहाँ पर गायों के लिए गौदान के लिए गुड़, चारा, खल, कैश इत्यादि हम संग्रह केंद्र हर साल लगता है, उसी तरह से केंद्र लगा रहे हैं। विशेष बात यह है कि इस साल मकर संक्रांति और कुंभ के अवसर पर हम लोगों ने जो 25 साल पूर्ण हुए गौशाला के रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और एक नंदीशाला का निर्माण करीब 30-35 लाख रुपए से बनवाएंगे और एक गौ शेड का निर्माण भी 35-40 लाख रुपए से करवाएंगे। उसके लिए भी आज हम संग्रहण का कार्य कर रहे हैं। इसमें लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और पूरी तरह से गौदान के लिए हमें पैसा निरंतर दे रहे हैं। श्री दिगंबर जैन सुधा सागर गौशाला समिति द्वारा वीर चौक में आज मकर संक्रांति पर गौदान शिविर लगाया गया है और इसके अंदर गौशाला के अंदर जो तस्कर द्वारा गाय लेके जाते हैं वो मुक्त कराकर गौशाला में लाई जाती हैं पुलिस द्वारा। उनका का पालन पोषण किया जाता है और करीब गौशाला में 400 गाय हैं। गौशाला का 12 दिसंबर 1999 में स्थापना हुई थी और 25 साल पूरे होने की खुशी में गौशाला को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आधुनिक शेड बनाई जा रही है, ये पहला प्रयास है। कितनी गायों को मुक्त कराया गया? यहाँ तो 12 महीने में 5 गाय आती रहती हैं पुलिस द्वारा और वहाँ जितनी गाय हैं वो सब गौ तस्कर द्वारा गाय की हुई है। जिस तरह गौ तस्कर बढ़ रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार द्वारा उनको रोक लगानी चाहिए जिससे कि ये गायों को अच्छा हो सके। उधर यहाँ मौजूद समिति उप सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया कि सुधा सागर गौशाला में करीब 450 गोवंश मौजूद हैं। सुधा सागर गौशाला का कैंप लग रहा है जिसकी हमारे बगड़ के तराई पर है हमारी। हम हर साल यहाँ पर कैंप लगाते हैं और जो भी लोग जैन अजैन जैनेतर लोग सब दान देते हैं यहाँ पर बड़े भाव से। और हमारे पास लगभग 400-450 गाय हैं, इसमें सांड भी है, छोटे बच्चे भी हैं, अंधी गायें भी हैं और सुबह सुबह उनको नमोकार मंत्र सुनाया जाता है और छान कर उनको सबको पानी पिलाया जाता है। ये हमारी सुधा सागर गौशाला की वो है। ये कैंप आज के लिए लगाया गया है 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन। यहाँ से ये सारी राशि हम बाकायदा सबको रसीद काटते हैं। 80 चीज इसमें छूट होती है और सारा 1 नंबर का काम है, कोई 2 नंबर का काम हमारे यहाँ नहीं होता है। उधर नारायण सेवा संस्था उदयपुर की ओर से मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दिव्यांग जनों की खातिर होप सर्कस पर शिविर लगाया गया। इस दौरान उदयपुर में निःशुल्क ऑपरेशन के लिए दिव्यांगों के रजिस्ट्रेशन किए गए। शाखा अध्यक्ष राम स्वरूप वर्मा ने बताया कि दिव्यांग जनों को उपकरण भी वितरित किए जाते हैं। हाँ, मैं RS वर्मा, नारायण सेवा संस्थान अलवर शाखा अध्यक्ष। हर बातें नारायण सेवा संस्थान शाखा अलवर द्वारा दिव्यांगजनों एवं सहायक पीड़ितों के लिए ये शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए दुर्घटना से ग्रस्त जैसे जिनके हाथ पैर नहीं है एवं जो ऐसा है जिनके हाथ को ऑपरेशन होने होते हैं जी
दिव्यांगों के लिए राशि कहाँ जाती है, ये कहाँ पर होता है? उदयपुर हेड ऑफिस पहुँचाई जाती। यहाँ पर किस तरह का वहाँ जो भी दिव्यांग है उनका दिव्यांगों का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाता है एवं ऐसा कैंसर से पीड़ित जो अपना इलाज नहीं करवा सकते उनका इलाज करवाया जाता है। और वहीं मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में अलवर साड़ी डीलर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को खंडेलवाल धर्मशाला में जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियां प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम के प्रमुख स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज रहे। एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल बजाज ने बताया कि यहाँ सभी साड़ी व्यापारियों के सहयोग से 1100 से अधिक महिलाओं को साड़ी वितरण किया गया है। बताया आज मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अलवर साड़ी डीलर एसोसिएशन द्वारा पूर्व की भांति करीब 1100 से ज्यादा साड़ी जरूरतमंद महिलाओं को वितरण की जा रही है और इस सब में सभी साड़ी व्यापारी जो हमारी एसोसिएशन से जुड़े हैं उन सबका हार्दिक आभार कि उन्होंने बड़ी मेहनत से और सभी पहनने लायक साड़ियां होंगी इसमें जो प्रत्येक महिला के अच्छे से काम आएंगी। इस संदर्भ में आज हमारे माननीय मुख्य अतिथि संजय शर्मा जी थे, लेकिन किसी कारणवश आवश्यक मीटिंग जयपुर होने के कारण वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है और उनकी जगह आज सुदर्शनाचार्य जी महाराज जो कि तिरुपति वेंकटेश मंदिर कालाकुआ के प्राचार्य है वो हमारे बीच पधार रहे हैं और उन्हीं के कर कमलों द्वारा ये कार्यक्रम शुभारंभ किया जा रहा है। उधर इस दौरान संयुक्त व्यापारी महासंघ अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता और भाजपा नेता दिनेश गुप्ता सहित व्यापार संघ से जुड़े अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। और वहीं अलवर में स्वर्ग रोड स्थित कल्याणकारी हनुमान मंदिर पर जन कल्याण सेवा समिति द्वारा गर्म वस्त्र वितरित किए गए। मकर संक्रांति के अवसर पर जरूरतमंद लोगों को कंबल, जर्सी और शॉल आदि का वितरण किया गया। साथ ही दाल बाटी एवं चूरमा का प्रसाद बांटा गया। प्रतिदिन यहां समिति द्वारा जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन भी कराया जाता है। जन कल्याण सेवार्थ समिति के तत्वाधान में आज मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज गरीबों के लिए, बेसहाराओं के लिए, बच्चियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्वेटर, बड़ों के लिए कंबल और जितने भी आदमी हैं उन सब के लिए साल की व्यवस्था की गई है। औरतें वगैरह सभी को साल दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से ये गर्म वस्त्रों का वितरण किया जा रहा है। साथ ही आज हम ऐसे सभी को भंडारे की व्यवस्था की जा रही है। भंडारे में चूरमा, दाल बाटी, पूरी, सब्जी और तिल के लड्डू ये दिए जा रहे हैं। सभी भक्तों के लिए आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यह व्यवस्था की गई है कि सभी को कोई भी भूखा नहीं रहे और सबको पूरा भरपेट भोजन मिले, सबको हर प्रकार की सुविधा मिले। यहाँ अनेक क्षेत्र का कार्य हर साल चलता रहता है, लगातार रोजाना चलता रहता है। अनेक क्षेत्र की सेवा होती रहती है जिसमें पूरी, सब्जी, खीर की व्यवस्था की जाती है और उसके अलावा दाल, चावल और रोटी, चपाती की भी व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार से रोजाना ये अनेक क्षेत्र का कार्य भी चलता रहता है। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में प्रसादी वितरण और कंबल वितरण जो गरीबों को हैं, निराश्रय लोग हैं, उनको वितरित किए जा रहे हैं। और ये वैसे तो प्रतिदिन ये कार्यक्रम किया जाता है प्रसादी वितरण का, लेकिन आज मकर संक्रांति पर दान पुण्य का अलग ही महत्व रहता है, इसलिए काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं। हम भी गत वर्ष की बात, इस वर्ष भी मकर संक्रांति पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, प्रसादी वितरण में भाग लिया है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। और हनुमान जी महाराज के भोग लगाने के बाद सबको प्रसादी वितरण किया जा रहा है, कंबल वितरण किए जा रहे हैं। इसी तरीके से ये विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है। यहाँ सबके जन सहयोग से ये कार्यक्रम संचालित है और मैं आम जन से भी यही अपील करता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम में दान पुण्य करके लाभ कमाएं और इसी तरह ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे।
उधर पंजाबी समाज की आस्था का प्रतीक लोहड़ी पर्व पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस दौरान सोमवार शाम अग्नि देवता की पूजा की गई, साथ ही मूंगफली और रेवड़ी आदि का प्रसाद बांटा गया। इस बारे में जानकारी देते हुए रिटायर्ड व्याख्याता सुदेश अरोड़ा ने बताया कि मुगल काल में एक व्यक्ति दुल्ला भट्टी का उल्लेख आता है। उसने कई गरीब कन्याओं को अमीर सौदागरों से बचाया था। बाद में उन कन्याओं को अपनी बहन मानकर उनका विवाह भी करवाया और ऐसे में दुल्ला भट्टी वाले को भी इस दिन याद किया जाता है। वहीं समाज की महिला जीत कौर ने बताया कि फसल कटकर तैयार होने की खुशी में भी लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। कालीन के समय दूल्हा भट्टी वाला नाम का एक युवक था जिसने सौदागरों से लड़कियों को, कन्याओं को बचाकर उनका विवाह किया था। इस उपलक्ष्य में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया जाता है और घर में बच्चा, मान लो पोता होता है तो उसके भी शगुन मनाए जाते हैं। ढोल धमाके से खाना पीना, सब तरह से प्रसाद वगैरह वितरण, बहू बेटों को आशीर्वाद दिया जाता है। नई शादीशुदा को लोहड़ी पर्व इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अलवर के दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर में जाटो समाज सेवा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद मेहरा ने बताया कि इस दौरान वार्षिक लेखा जोखा पेश हुआ। बैठक में सभी सदस्यों समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं 12 फरवरी को भक्त शिरोमणि रविदास जयंती की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस मौके पर अध्यक्ष कैलाश चंद मेहरा, पूर्व अध्यक्ष सोहनलाल सुलानिया और प्रदीप जाटो भगत आदि मौजूद रहे। जाटो समाज श्री गंगा मंदिर सेवा समिति की आज जो बैठक रखी गई है, 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक का जो वार्षिक लेखा जोखा समिति का होता है वो समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया और आगामी फरवरी माह में 12 फरवरी 2025 को संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह हम किस तरीके बेहतर तरीके से और हम मना पाएँ उसके बारे में भी यहाँ चर्चा की गई है। कौन कौन लोग मौजूद हैं? हमारे यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष जो आज हमारी बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में श्री सोहनलाल सुलानिया जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पर, वो भी मौजूद हैं और प्रदीप कुमार जी जो पूर्व सचिव रहे हैं और हमारे जो उपाध्यक्ष मनीराम भगत जी, उप सचिव पदमचंद जाजौरिया जी, सचिव भवानी शंकर जी और मदन लाल सुलानिया जी, रतनलाल जी, गणेश जी और हमारे लक्ष्मण जी सुलानिया, गणेश जी और समाज के बहुत से लोग आज इस मीटिंग में उपस्थित थे, जिन्होंने आज जो बजट पेश किया गया है, लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया था, उसमें संतोष जाहिर किया और ध्वनि मत उसको पारित कर दिया। अलवर के वार्ड 4 और 10 में सीवरेज लाइन के कार्य से लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि खुदाई के बाद मलबे को ढंग से हटाया नहीं जा रहा। इसके अलावा सीवरेज लाइन के पाइप भी छोटे डाले जा रहे हैं और ऐसे में भविष्य में सीवरेज लाइन में रुकावट हो सकती है। साथ ही काम खत्म होने के बाद भी यहाँ मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और बारिश में आवाजाही कठिन हो गई है। लोगों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। जब से पड़ रही है ना तब से समस्या, ना तो हम बाजार जा सके ना इधर जा सके, कहीं के लिए रूट ही नहीं है। मिट्टी की सफाई नहीं की ना तो मिट्टी की सफाई हो रही है, यहाँ तक कि सारे जनता के नल भी तोड़ दिए ने, पीने के पानी तक की दिक्कत हो रही है। पाइपलाइन सारी तोड़ दी ने, जो पुरानी लाइनें बिछ रही थी पानी की वो सारी इन्होंने तोड़ के पटक ठीक नहीं कर रहे ना, ये नहीं बोल रहे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी तो सीवर लाइन बिछाने की जिम्मेदारी है। वार्ड नंबर 10 से क्या परेशानी आ रही है? यहाँ पर सीवरेज लाइन डाली जा रही है पार्टी मोहल्ले में, जो कि पाइप भी छोटे छोटे डाले जा रहे हैं 8 इंची वाले, जो फ्यूचर में कभी भी ब्लॉक हो सकते हैं, परेशानी हो सकती है। और जो मिट्टी अभी तक साफ़ नहीं कराई गई, जिसमें बारिश के मौसम में कीचड़ हो रही है और बच्चे गिर रहे हैं, इसमें आने जाने में परेशानी हो रही है। तो प्रशासन से रिक्वेस्ट, इसको लगभग हो गया 10 दिन हो गए सर। ये अभी सिविल लाइन का तो अभी 2-3 दिनों से काम चल रहा है, लेकिन ये है कि इनको सिविल लाइन डालने के बाद ये मिट्टी का ढंग से भरना था। इन्होंने खोद तो दिया लेकिन इनको साफ़ करनी चाहिए थी, जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी उनको लेके जानी चाहिए थी, वो सफाई नहीं करके गए। पाइपलाइन कितनी बड़ी डाल रहे, छोटी डाल रहे? नहीं, पाइपलाइन तो ठीक डाल रहे हैं, हाँ 8-10 फुट के करीब है, 8-10 फुट। हाँ, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो भर के नहीं लेके जा रहे, मतलब पूरी जो सफाई करनी चाहिए वो नहीं हो रही है। रोटरी क्लब अलवर ने रोटरी पेन प्रोजेक्ट के तहत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की जानकारी के साथ जर्सियों का वितरण किया। सर्दी के दिनों में जर्सी पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। रोटरी क्लब के प्रोजेक्ट वॉश इन स्कूल के तहत राजकीय महात्मा गांधी स्कूल खेरली सैयद में यह आयोजन हुआ।
इस दौरान वक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि स्वच्छता सभी के जीवन में बेहद जरूरी है। उन्होंने संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों को जागरूक किया, जबकि अमित छाबड़ा ने कहा कि बच्चे मोबाइल को सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए ही इस्तेमाल करें, साथ ही प्लास्टिक थैली का उपयोग नहीं करें। अध्यक्ष दीपक कट्टा ने भी बच्चों को मोटिवेट किया। स्कूल में 112 जर्सी का वितरण किया गया और अमित छाबड़ा की तरफ से बच्चों को गर्म टोपे उपलब्ध कराए गए। इस कार्यक्रम में सचिव मुकुंद गुप्ता और कोषाध्यक्ष बीडी अग्रवाल भी उपस्थित रहे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर काउंट सीजर मेटी के 216वें जन्मदिन पर मेडिकल और रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। यह कैंप शिवाजी पार्क होम्योपैथिक कॉलेज के पास कटारा हेल्थ केयर सेंटर में लगाया गया। रक्त संग्रहण के लिए यहां जीवन धारा ब्लड बैंक की टीम पहुंची। साथ ही मुख्य अतिथि विभाग संचालक डॉक्टर के गुप्ता सहित भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा, सूर्यकांत भारद्वाज और ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष आकाश मिश्रा उपस्थित रहे। इस दौरान अनेक चिकित्सकों ने निःशुल्क परामर्श दिया और दवा वितरण भी किया। डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। मैं जयपुर इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा परिषद से अलवर इकाई का जिला सचिव डॉक्टर राकेश वर्मा, और ये 216वें जन्म उत्सव डॉक्टर काउंट सीजर मेटी फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी, जो हमारे इस पद्धति के जन्मदाता हैं, उनका 216वें जन्मदिन आज मनाया जा रहा है पूरे राजस्थान, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और इस उपलक्ष्य में हमने पूरे राजस्थान में 216 निःशुल्क इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा शिविर का आयोजन कर उनके जन्मदिन पर इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आज ये 226वां इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा शिविर है। निःशुल्क रूप से दवाइयां दी जा रही हैं और अभी तक 50,000 रोगियों को हम निःशुल्क दवाओं का वितरण कर चुके हैं, जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के अंदर तैयार की जाती है। यह चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रोपैथी कोई करंट थेरेपी नहीं है और हर्बल है। इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता, दोष मुक्त एक चिकित्सा पद्धति है। जटिल रोगों में इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। कैंसर, पाइल्स, पथरी और गॉल ब्लैडर के बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम इसमें ऑपरेटिव सिस्टम नहीं रहने देते हैं, यानी ऑपरेटिव सिस्टम होता ही नहीं है। मेडिसिन के द्वारा हम पत्थर जो यानी स्टोन तैयार होता है किडनी के अंदर, उसको हम दवाओं से ही निष्कासित कर देते हैं, निकाल देते हैं। किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, मिनरल्स नहीं है, ना कोई एनिमल पार्ट है, होम्योपैथिक की कोई ब्रांच नहीं है, ना आयुर्वेद की कोई ब्रांच है। ये अपने आप में परिपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, 5वीं नवीन चिकित्सा पद्धति। डॉक्टर काउंट सीजर मेटी इसके जन्मदाता हैं। उन्होंने इसको विश्व की आने वाले समय में प्रथम चिकित्सा पद्धति होगी इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो बहुत ज्यादा जटिल रोगों से परेशान हैं, कृपया इस बार इस पद्धति को एक बार अपना करके इस दवा का अपने शरीर पर प्रयोग करके अपने आप को दोष मुक्त यानी रोग रहित करें। इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता है और ये कारगर है कैंसर, पाइल्स, स्टोन यानी कि लेडीजों की जो गायनिक प्रॉब्लम होती है, फाइब्रॉइड हो जाता है, बच्चेदानी के अंदर जो गांठें बन जाती है, उनमें ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रोपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर काउंट सीजर मेटी के 216वें जन्मदिन पर आज यहाँ कटारा हेल्थ केयर सेंटर पर इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सा परामर्श शिविर आयोजित किया गया निःशुल्क, जिसमें काफ़ी लोगों ने नई चिकित्सा पद्धति का लाभ लिया, दवा ली। साथ में यहाँ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़ करके रक्तदान किया, रक्तदान में सहयोग किया। सभी हमारे राजस्थान इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सा परिषद जयपुर की अलवर इकाई के जितने भी डॉक्टर इलेक्ट्रोपैथी के हैं, सभी यहाँ इकट्ठे हुए, सबने अपने अपने विचार दिए और इलेक्ट्रोपैथिक दवाई के बारे में, इलेक्ट्रोपैथी के बारे में प्रकाश डाला। नई चिकित्सा पद्धति को अलवर में प्रचार प्रसार हेतु ये पहला कैंप हमारा है और कटारा हेल्थ केयर सेंटर पर सप्ताह में प्रत्येक रविवार को हम यहाँ निःशुल्क इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सा ओपीडी चलाएंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ पहुँचाएंगे। काफ़ी अभी राजस्थान सरकार ने इसको हमारे बोर्ड गठन के लिए मंजूरी दे दी है और जल्दी ही ये अपने इसके हॉस्पिटल्स होंगे। डॉक्टर्स काफ़ी हैं, पेशेंट भी काफ़ी लाभान्वित। किस किस चीज़ की दवाइयाँ दी जा रही है परामर्श? इसमें लगभग सभी बीमारियों की दवा है, पेटेंट मेडिसिन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूर्णतः हर्बल है। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल, एनिमल का कोई यूज़ नहीं किया जाता
पेय और औषधीय मेडिसिन है, पेड़ पौधों से तैयार की जाती है। कहाँ की टीम के द्वारा आए हुए हैं जी? ये कहाँ के डॉक्टर आए हैं सारे? ये सारे डॉक्टर अपने जयपुर से, अपने टपुकुड़ा से, भिवाड़ी टपुकुड़ा से, लक्ष्मणगढ़ से और आपके अलवर से। अलवर में भी जो प्रैक्टिस करते हैं, मुंगस का है, मोती नगर में है, डॉक्टर दुष्यंत यादव हैं, बाबू सिंह जी हैं, बिचगांवा से पधारे हैं, राकेश वर्मा जी, डॉक्टर राकेश वर्मा जयपुर से पधारे हैं, जो इसके ऊपर अच्छा इनका शोध है, काफ़ी इन्होंने मरीज रिकवर किए हैं। और एक संदेश देना चाहता हूं कि अभी तक हिंदुस्तान में गॉलब्लैडर स्टोन का विदाउट सर्जरी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमारी चिकित्सा पद्धति में गॉलब्लैडर स्टोन को निकालने का भी दावा पेश किया गया है। अपने यहाँ के उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी ने गॉलब्लैडर स्टोन की दवा ली है, उनका स्टोन निकला है। तो ये अपने इतिहास में बहुत पहला केस होगा इस इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति की सफलता का। तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, जब गॉलब्लैडर स्टोन इससे रिकवर हो सकता है तो किडनी स्टोन तो आसानी से रिकवर होगा। इसके साथ सिस्ट वगैरह होती हैं, ओवेरियन सिस्ट है, और भी लेडीज़ों की गायनिक प्रॉब्लम्स हैं, और शुगर है, बीपी है, एवरी डिजीज के लिए मेडिसिन हैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, मरीज को विश्वास करना पड़ता है। बहुत अच्छे लाभ मिले हैं, बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, लोगों ने अच्छे अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। टपुकुड़ा में काफ़ी साल से कॉलेज चल रहा है इसका, बच्चे काफ़ी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी इसमें आ रही है, और जैसे इसका बोर्ड गठन होगा तो नई पीढ़ी को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। और लोग जो परेशान हैं रोगों से, एलोपैथिक दवाओं से, गैस्ट्राइटिस के काफ़ी केस हैं, यूरिन के, प्रोस्टेट के, हर डिजीज का इलाज है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ATL टीवी के साथ। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं।
तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423322624, 014423322625। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 and 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा?
बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बोर्ड ऑफ विजिटर्स और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी द्वारा किशनगढ़ बास उप कारागृह का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस दौरान 162 विचाराधीन बंदी निरुद्ध पाए गए। उप कारागृह में केवल विचाराधीन पुरुष बंदियों को रखा जाता है और सजायाफ्ता अथवा महिला बंदीजन को नहीं रखा जाता। निरीक्षण में पाया गया कि यहाँ किसी भी तरह से जातिगत या अन्य कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। इसे लेकर कोई शिकायत भी नहीं मिली। निरीक्षण के दौरान एडीजे किशनगढ़ बास जगदीश प्रसाद मीणा, एसडीएम मनीष कुमार, एडिशनल एसपी रतनलाल भार्गव सहित प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी आदि मौजूद रहे। उधर बाद में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सोनी ने किशनगढ़ लॉ कॉलेज बम्बोरा के निदेशक विक्रम भड़ाना के साथ बैठक का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा विधि महाविद्यालयों के लिए रील एवं लघु फिल्में बनाने की प्रतियोगिता की जा रही है। उन्होंने इसकी पूरी रूपरेखा की जानकारी दी और बताया कि इसके जरिए नालसा की योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए कानूनी जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। अलवर में राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्था की ओर से कंबल वितरण किया गया। इस दौरान कंबल पाकर जरूरतमंद लोगों को सर्दी से राहत मिली। इस मौके पर दिलीप कुमार शर्मा, मुरारी लाल यादव, प्रभुदयाल यादव, प्रदीप कुमार, राजेंद्र कुमार, जयसिंह, पुनाराम, अर्जुन और बिहारी लाल आदि मौजूद रहे। बिजलीगढ़ चौराहे पर मजदूरों सहित रेलवे स्टेशन, रूपबास, जगन्नाथ जी का मंदिर, बस स्टैंड और काली मोरी सहित कई जगह सदस्य पहुंचे। वहीं संस्था के जिलाध्यक्ष दिलीप शर्मा ने बताया कि कार्यालय पर एक मीटिंग का आयोजन कर कंबल वितरण करने का निर्णय लिया गया था। पुलिस कल्याण संस्था द्वारा आज संगठन कार्यालय में मीटिंग ली गई। ऐसा है गरीब लोगों को जो है कंबल वितरित किए जाए। इस पर सभी संस्था के करीब 30-40 लोगों ने इसमें सहयोग किया और कंबल परचेज कर उसमें प्रभुदयाल जी, जगदीश जी, मन्नूराम जी वगैरह मिलकर परचेजिंग की और कंबलों को बांटकर आज हम जो है संस्था के कार्यालय से रवाना होकर रेलवे स्टेशन, बिजलीगढ़ चौराहा, बस स्टैंड, रूपबास सभी जगह जो हमने कंबल वितरण किए हैं। मकर संक्रांति के दौरान जो गरीब लोग हैं उनके जो ओढ़ने के लिए नहीं है, सर्दी में ठिठुर रहे हैं, उनको कंबल वितरित किए गए हैं। ये सेवानिवृत्त पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा यानी अपना दान देकर और ये कंबल खरीदे गए हैं और प्रत्येक आदमी को जो ऐसा है जो कंबल इनके पास में ओढ़ने के लिए नहीं है। मालाखेड़ा उपखंड के सताना गांव में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का समापन मकर संक्रांति पर मंगलवार को हो गया। इस अवसर पर हवन पूजन एवं भंडारा किया गया। कथावाचक जयपुर के सनातन शास्त्री सहित अन्य पुरोहित भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान भंडारे में गंगा जमनी तहजीब भी देखने को मिली और मुस्लिम परिवार के लोगों ने भी प्रसाद परोसने में सहयोग किया। सनातन शास्त्री ने बताया कि 7 दिन तक आयोजित इस भागवत कथा में आसपास के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। श्रीमद् भगवत कथा के 7 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रोजाना श्रद्धालु पहुँचे। वहीं मकर संक्रांति मंगलवार को समापन के अवसर पर हवन यज्ञ पूजन किया गया, जहां पूर्णाहुति दी गई। क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना ठाकुर जी से की गई। वहीं बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने प्रसाद प्राप्त किया और भगवान से हमेशा सभी जगह पूरे क्षेत्र में आनंद बना रहे, इसी के साथ प्रार्थना करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। मैं अवधेश सिंह। जय श्री राधे। मैं यहाँ पर व्यासपीठ पर मैंने भागवत कथा कही, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सताना के लोगों ने, सबने और आसपास के सभी ग्रामीणों ने, श्रोताओं ने बहुत बड़े श्रद्धा भाव से भाव विभोर होकर के भागवत कथा भगवान ठाकुर जी महाराज का चरित्र सुना। और मैं प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी महाराज की इन सब पर, श्रोताओं पर, सताना पर, इस सबके आसपास के गाँवों पर ठाकुर जी महाराज कृपा बनाई रखें। और आज मकर संक्रांति के इस पुण्य दिवस पर भागवत जी महाराज का समापन भी था। पूर्णाहुति डॉक्टर साहब महेंद्र श्री दिलीप सिंह जी साहब ने पूर्णाहुति दी और दाता जो इनके डॉक्टर साहब के पिताजी हैं, पिताश्री हैं, ठाकुर साहब तेज सिंह जी साहब ने भी पूर्णाहुति दी। और मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ ठाकुर जी की आप सब लोगों पर कृपा बनी रहे।
अकबरपुर कस्बे में मकर संक्रांति पर उल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही स्थानीय बाजारों में भी रौनक बनी रही। इस मौके पर दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। लोगों ने गायों को हरा चारा भी खिलाया। साथ ही क्षेत्र में खुशहाली के लिए कामना की गई। इसके अलावा परंपरागत खेल भी खेले गए। हालांकि रीति रिवाज धूमिल होने के साथ ही पर्व मनाना एक औपचारिकता बनता जा रहा है। आज मकर संक्रांति का त्यौहार है जो बहुत उल्लासपूर्वक सारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और आज सभी लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार जो जो चीज़ उन्हें करनी थी, जैसे मनसना अपने अपने हिसाब से उन्होंने मनसा है। और आज महाकुंभ का भी आयोजन चल रहा है, तो उस हिसाब से भी लोग श्रद्धा के अनुसार अपना काम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और वहीं अकबरपुर कस्बे में सिंधी समाज की ओर से लोहड़ी पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने लोई माता की विधिवत पूजा अर्चना की। वहीं सामूहिक रूप से परिक्रमा लगाते हुए क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। महिलाओं ने लोहड़ी माता के भजनों पर नाचते हुए पर्व को धूमधाम के साथ मनाया। उधर रूप नारायण सिंधे ने बताया कि हर वर्ष की तरह लोहड़ी पर्व मनाया जा रहा है। आज 13 जनवरी लोहड़ी का पर्व सिंधी और पंजाबी सिख समुदाय बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और सारे समाज इकट्ठा होते हैं। संक्रांति से मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व पहले लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें सारे समाज से महिलाएं और सारे समाज से बड़े बुजुर्ग आकर इकट्ठा होते हैं और फिर लोहड़ी को विसर्जित किया जाता है, जलाया जाता है। और फिर अपनी जो भी मनोकामना होती है वो लोहड़ी माता से बोली जाती है और वो पूरी हो जाती है। लाल लोई माता के नाम से जो भी हम कोई मनोकामना बोलते हैं वो हर वर्ष लाल लोई माता हमारी पूर्ण करती है। और समाज एक तरह होता है, समाज में गुड़ का, रेवड़ी, गजत्ता और तिल्ली का भोग लगाते हैं और फिर समाज में एक तरह मिलन समारोह होता है। अकबरपुर क्षेत्र में मौसम खुलने के बाद लाल प्याज को खेतों से निकालने का सिलसिला तेज हो गया है। ये पछेती फसल अब अंतिम चरण में चल रही है। साथ ही किसान धूप में प्याज की फसल को सुखाकर मंडी ले जाएंगे, लेकिन दाम गिरने की वजह से किसान मायूस नजर आ रहे हैं। बहरहाल पछेती प्याज की उपज को मंडी पहुँचाने के बाद अगेती फसल की तैयारी की जाएगी। ये प्याजों का अंतिम पड़ाव है। मौसम एकदम साफ है, धूप अच्छी निकल रही है और अब सफाई हो रही है प्याजों की। लेकिन बाजार तो एकदम डाउन आ गया। जमींदार तो रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे जमींदार के। तो कितनी प्याज रहेगी अपने क्षेत्र में? अब तो नाम मात्र की 5-7% प्याज है। रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान नेत्र रोग, गैर संचारी रोग, महिला एवं शिशु रोग सहित अन्य विशेषज्ञ मौजूद रहे। मरीजों की जांच के साथ ही दवा वितरण भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर बाबूलाल यादव, डॉक्टर ज्योति लतीफ खान और हसन अली आदि चिकित्सक मौजूद रहे। आज मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कैंप लगा हुआ है। इसमें सभी तरह के पेशेंट लेके जा रहे हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई ज़्यादा तकलीफ है तो उसे रेफर किया जा रहा है अलवर जीएच में। अगर सामान्य पेशेंट है तो यहीं सारी दवाई उपलब्ध है, उनको दी जा रही है। कैंप में पीडियाट्रिशियन भी है, फिजिशियन भी है, चर्म विशेषज्ञ डॉक्टर भी है और आयुर्वेदिक डॉक्टर की टीम भी लगी हुई है। और ये कैंप पहले लग चुका है, उसका रेफरल कैंप है और ये कैंप सारी CSC PSU पे लग चुके हैं। रामगढ़ के पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने मिलकपुर की ढाणी में गोकशी की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शेष बचे सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। पूर्व विधायक आहूजा ने गो तस्करी और गोकशी पर कड़ाई से अंकुश लगाने की जरूरत बताई। समाचार मैं मुंबई था, नहीं तो मैं हंगामा कर देता। ये भले सरकार हमारी अपनी है, लेकिन यहाँ गोकशी हुई, गोकशी करने की हिम्मत पड़ी मिलकपुर में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, कुछ नालायक लोगों के द्वारा। अब सरकार हमारी इसलिए मुख्यमंत्री जी से और माननीय जवाहर मैडम और माननीय मुख्यमंत्री जी बात हमारे श्री जी आहूजा की हुई है। सरकार उचित कार्रवाई कर रही है। 3 लोग अरेस्ट हुए हैं और जो नसवारी चौकी और अलावड़ा चौकी यह दोनों गोरक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन गोरक्षा की बजाय ये गो तस्करों से, गोकशी करने वालों से पैसा लेते रहे। वहाँ का जो इंचार्ज था उसको हटाया गया।
मैं एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ दोनों को कि उचित कार्रवाई कर रहे हैं और उचित कार्रवाई करे। जनता में बहुत आक्रोश है, बहुत रोष है। कल मैंने सुना बहुत ज़बरदस्त यहाँ जलसा जुलूस निकला और भी जनता में आक्रोश है। और मैं मुंबई था तो और हंगामा होता। अब मेरा इतना ही कहना है आपके बीच में कि इस संबंध में आप लोग पत्रकार बंधुओं का जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे पत्रिकाओं को, सारे चैनलों को, तो भास्कर सहित सभी अखबारों को। नगर से धौलागढ़ देवी मंदिर के लिए पहुंची पदयात्रा में शामिल गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और अन्य भक्तों का कठुमर कस्बे में स्वागत किया गया। इस मौके पर समाज सेवी संतोष सोनी, शिवोराम और सोनी राम ने गृह राज्य मंत्री सहित पूर्व विधायक कुटियारी लाल एवं भानु सोनी को चांदी का मुकुट पहनाया। वहीं मंत्री बेड़म ने अपना मुकुट धौलागढ़ देवी को समर्पित करते हुए दरबार में चढ़ाने का ऐलान किया। साथ ही ऐसे आयोजन को संस्कृति और सनातन की पहचान बताया। समारोह में नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, गोपेश भारद्वाज, राम बाबू शर्मा, कुंदन ठेकेदार, भूमिधर शर्मा और कल्लू राम चौधरी आदि मौजूद रहे। जबकि संचालन बद्री पीटीआई ने किया। वहीं मंत्री बेड़म का समाज सेवी लोकमन चौधरी ने भी स्वागत किया। नौगावा गुरुद्वारा सिंह सभा में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। रागी हरमेश सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ बास स्थित गुरुद्वारे में इस दौरान शबद कीर्तन हुआ। साथ ही अटूट लंगर में बड़ी संख्या में संगत शामिल हुई। उन्होंने जानकारी दी कि गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व उनकी शिक्षा, बलिदान और समर्पण की याद दिलाता है। गुरु गोविंद सिंह ने अन्याय, अत्याचार और पापों को खत्म करने के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े थे। आज शहनशाह मेरे कलगियां वाले चौजी प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पुरब 358 बड़ी धूमधाम के नाल चंडीगढ़ बास गुरुद्वारा सिंह सभा और नौगावा विखे मनाया गया है। सारिया संगतां का जोश वेखण वाला सी। सारिया संगतां ने हुम हुमा के सेवा भी की है और कीर्तन कथा के प्रवाह चले ने और गुरु का लंगर अतुट बरत रहा है। गुरु की देख कराई गई है और इसी तरह ही गुरु साहब कृपा करन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के हर साल प्रकाश पुरब से मनाए जाएंगे। अलावड़ा कस्बे में अन्नपूर्णा रसोई संचालित की जा रही है। वहीं इसका निरीक्षण विकास अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में भुवनेश चौधरी और सौभाग्य शर्मा द्वारा किया गया। उन्होंने गुणवत्ता की जांच के लिए भोजन का स्वाद भी चखा। वहीं रसोई संचालिका किरण देवी ने अपने पौत्र के जन्मदिन पर सामाजिक सरोकार निभाते हुए सभी को अपनी तरफ से निःशुल्क भोजन करवाया। इस बारे में प्रबंधक निशा चावला ने जानकारी प्रदान की। इस दौरान कार्मिक शंकर पुजारी, पूजा पुजारी और सुनीता सोनी भी मौजूद रहे। मेरा नाम निशा चावला है और मैं उड़ान क्लस्टर से क्लस्टर मैनेजर पद पर कार्यरत हूँ। रसोई को जो ले रखी है उनका नाम किरण देवी है। उनके आज पोते का बर्थडे है तो उन्होंने आज निःशुल्क गाँववासियों को खाना खिलाने का उपलक्ष्य में मटर पनीर की सब्जी, पूरी और खीर, आलू की सब्जी आज निःशुल्क। बड़ौदा में कस्बे अंतर्गत किसानों को नैनो यूरिया के लाभ और ड्रोन तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। सहायक कृषि अधिकारी जयवीर गुर्जर और ड्रोन ऑपरेटर अनीस खान ने बताया कि इसके लिए ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया का स्प्रे गेहूं की फसल में कराया गया। साथ ही सभा का आयोजन कर नैनो यूरिया प्रयोग करने की विधि और अन्य उपयोगी जानकारी दी गई। इस मौके पर जीएसएस बड़ौदा में व्यवस्थापक पूरण चौधरी, जनप्रतिनिधि एवं कृषक आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश में चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। उनके कब्जे से 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। थाना अधिकारी हितेश कुमार ने बताया कि साइबर फ्रॉड के आरोपी ग्राम पाडलिया निवासी आबिद और शौकत को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ जारी है। मालाखेड़ा में ढाकपुरी स्थित प्रीतम दास महाराज के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं कुश्ती के अखाड़े में लाडपुर के चिराग और सोना पावरी निवासी अजय गुर्जर में मुकाबला रहा। इस दौरान 51,000 से कुश्ती बराबरी पर छूटी। दोनों पहलवानों के हाथ मालाखेड़ा पालिका अध्यक्ष हिम्मत चौधरी ने मिलवाए। गौरतलब है कि बाबा के समाधि स्थल पर 3 दिन से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सोमवार को यहां विशाल मेला भरा था। सरपंच सुनीता यादव ने बताया कि प्रीतम दास बाबा की याद में हर वर्ष पौष पूर्णिमा को कुश्ती दंगल और मेले का आयोजन होता है। मालाखेड़ा में चनिया का बास से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेवात बालिका विद्यालय से खिलाड़ियों का दल रवाना हुआ। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भगवान साई शर्मा ने संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इसे रवाना किया। यह टूर्नामेंट पिनान राजगढ़ में हो रहा है।
इसके लिए 3 दिवसीय संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए रवाना किया गया। दल प्रभारी अंजुम बानो एवं ज्योति इस टीम की अगुवाई कर रही है। खैरतल में स्वामी ध्यानगिरी महाराज का 33वां बरसी उत्सव मनाया जा रहा है। आनंद नगर कॉलोनी स्थित गुरु मंगलगिरी संन्यास आश्रम में स्वामी गोविंदगिरी महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम पूज्य सिंधी पंचायत एवं स्वामी ध्यानगिरी सेवा मंडल ने आयोजित किया। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा ने बताया कि 13 एवं 14 जनवरी को 2 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि सोमवार को प्रभात फेरी, भजन और अन्य कार्यक्रम हुए थे, जबकि मंगलवार को हवन यज्ञ, कन्या भोज, सत्संग, प्रवचन और विशाल भंडारा आयोजित किया गया। इस मौके पर किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया के अलावा पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी पहुंचे। साथ ही समाजसेवी लालचंद रोगा, मनोहर लाल रोगा, जेठानंद लखानी, गिरधारी लाल ज्ञानानी, गोपाल दास पेशवानी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। खैरतल में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम हुए। यहाँ 40 फुटा रोड पर R9 ग्रुप की ओर से कपड़े और शूज वितरित किए गए। ऐसे में सुबह से ही जरूरतमंद लोगों की भीड़ लगी रही। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक यह सिलसिला चला। इस मौके पर ग्रुप के पदाधिकारी मौजूद रहे। उधर खैरतल की सिनेमा रोड, रेलवे फाटक, 40 फुटा रोड, मातोर रोड और मेन बाजार में गो सेवा शिविर लगाए गए। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर गुड़, हरा चारा और आर्थिक सहयोग किया। खैरतल के महावर भवन में महिला मंडल द्वारा पोष पड़े का आयोजन किया गया। मंडल के अध्यक्ष तृप्ति गुप्ता ने बताया कि इस अवसर पर अलवर की मां म्यूजिकल पार्टी ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में महिला मंडल की सदस्य सीमा महावर, रेखा महावर, उमा महावर, अर्चना और रीना महावर आदि की उपस्थिति रही। खैरतल में पंजाबी समाज ने लोहड़ी का पर्व मनाया। इस मौके पर समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी और खैरतल सभापति हरीश रोगा रहे। इस मौके पर मैजिक शो भी आयोजित हुआ। वहीं सभापति ने 51,000 की राशि पंजाबी भवन के विकास के लिए देने का ऐलान किया। समाज के प्रवक्ता पंकज खुराना ने आयोजन की जानकारी दी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष कपिल शर्मा, जिला सचिव पंकज खुराना, कश्मीरी लाल छाबड़ा, मेघराज, गोकुल कालरा, डॉक्टर जितेंद्र तनेजा, ओम प्रकाश अरोड़ा, सुरजीत मदान और हरि किशन तनेजा आदि की मौजूदगी रही। मर्दोमेव के समीपवर्ती ग्राम बेड़ा में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहाँ मौजूद सतीश कुमार वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता शीतल सरपंच माया देवी द्वारा की गई। धावकों को विधायकों ने हरी झंडी दिखाई। बाद में विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। मकर संक्रांति पर्व पर तिजारा की मोनी बाबा गौशाला में रागनी कंपटीशन एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुबह हवन यज्ञ के बाद गौसेवकों ने गौशाला पहुंचकर गायों को गुड़ और चारा खिलाया। आश्रम पर विशाल भंडारे का आयोजन दिन भर चला। हजारों श्रद्धालुओं ने यहां बाबा के दर्शन कर मन्नतें मांगी। साथ ही मोनी बाबा के भजन प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में अध्यक्ष तेजपाल नागर, भाजपा जिला अध्यक्ष उमेद भाया, जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर, पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर सैनी, कृष्ण सैनी, जस्सू महाराज, बने सिंह बिधूड़ी और एडवोकेट पुरुषोत्तम आदि उपस्थित रहे। क्रांति के पावन अवसर पर हर्षोल्लास के साथ यहाँ हजारों भक्तों का देसी का विशाल भंडारा का आयोजन हो रहा है। बहुत भक्तजन, हजारों भक्तजन, बच्चे, माताएं, महिलाएं, बुजुर्ग यहाँ आकर उन्होंने भंडारा लिया है। और मोनी बाबा का आशीर्वाद हमेशा जो भक्तों पर बना रहे, गौ माता की कृपा हमेशा भक्तों पर बनी रहे, ऐसी मेरी आशा है। जय हिंद, जय भारत। उधर मकर संक्रांति पर्व के पावन अवसर पर ईटा राणा रेलवे फाटक के समय मोनी बाबा गौशाला में गायों के लिए चारा संग्रहण सहित पोष बड़ा उत्सव संपन्न हुआ। गौशाला प्रबंध समिति के प्रवक्ता राजेश जोशी ने बताया कि पिछले अनेक वर्षों से स्वामी रामशरण महाराज की प्रेरणा से गौ सेवा की जा रही है। उधर आरपी महावर ने गौशाला में गाय गोद लेने की परंपरा की शुरुआत की है। वे एक गाय का साल भर का चारा और अन्य खर्च की जिम्मेदारी उठाएंगे। उधर कार्यक्रम में अभय समाज अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा, झाबरमल यादव, रामबाबू शर्मा, बबली, वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण लक्ष्य, अश्वनी यादव, रमेश शर्मा, समाज सेवी बिहारी पाराशर, मुरारी पाराशर और जय सिंह राठौड़ आदि मौजूद रहे। श्री राम मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष सुरेश पाड़ा के सानिध्य में कंबल वितरण हुआ। इस दौरान कार्यकारिणी की ओर से कंबल प्रदान किए गए। साथ ही पोष बड़े का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर।
गर्दन कटी लाश का हुआ खुलासा और प्रेमी के प्यार में पागल पत्नी को पकड़ा। थानागाजी पुलिस ने 200 सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद किया पर्दाफाश। खैरतल में श्वानों ने फिर मासूम बच्ची पर हमला कर किया गंभीर रूप से घायल। हाली किरवारी गांव में एक अन्य बालिका की ली थी जान। तेज रफ्तार वाहनों ने 2 लोगों की ली जान। छठी मील और ठेकड़ा पर हुए हादसे। और मकर संक्रांति पर दान पुण्य का चला दौर। विभिन्न स्थानों पर हुए आयोजन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।